मेरे बच्चे, सब कुछ सहकर भी मुस्कुराना आसान नहीं होता। यदि कोई आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे तो खुद पर गर्व करें, क्योंकि इससे आपकी असलियत होता है कि आप उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। मेरे बच्चे, जब सत्य का सूरज उगता है तो झूठ की हर छाया मिट जाती है। मैं वही सूर्य हूँ और तुम्हारा जीवन में अब प्रकाश फैलने वाला है। तुम्हारे धैर्य की जो बेचैनी थी अवधि धीरे धीरे समाप्त होगी। तुम्हारे मन का बोझ जो इन दोनों बोझ बनकर तुम्हारे भीतर से तोड़ रहा है, अब धीरे धीरे हल्का होने लगा है, क्योंकि अब मेरे संकेत चल चुके हैं। सुनो मेरे बच्चे, जिन शक्तियों ने तुम्हारे विरुद्ध काम किया वही शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। अब वह शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में झोंकने लगी है। मेरे बच्चे, यह मेरा विधान है। जब भक्त पर अत्याचार बढ़ता है तो मैं स्वयं सक्रिय हो जाता हूँ और उसके साथ हर पल रहता हूँ, ताकि उसका आत्मविश्वास न डगमगाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, याद रखो। देखना, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था उसी दिन उसका अंत तय हो गया था। उनके कर्म ही उनके अंदर से तोड़ेगा। तुम बस अपनी निष्ठा बनाए रखो। जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते, तुम्हारे कर्म की अवहेलना करते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक दिन यही लोग तुम्हें याद करेंगे और तब तुम्हारे कारण ही उनके कार्य संपन्न होंगे। तब उनकी नज़रों में तुम्हारी कीमत पता चलेगी। बस तुम धैर्य रखो, समय की प्रतीक्षा करो। जो कार्य आज तुम्हें अधूरा लग रहा है, समय उसे पूरा करेगा। मैं तुमसे इतना तो वादा कर ही सकता हूँ कि तुम्हारे हर कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। जिन जिन लोगों ने तुम्हारे मुंह पर दरवाजे बंद किए हैं, वही लोग एक दिन तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेंगे, तुम्हारा स्वागत के लिए, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का कवच बन चुका है। मेरी मेहरबानियाँ तुम पर बरस रही है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड सब देख रहा है। तुम अपना कर्म करते रहो, मेरा नाम जपते रहो। जो कर्म उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किए हैं उनका परिणाम तो उन्हें मिलेगा, उसका स्वाद उन्हें चखना ही पड़ेगा। कुछ तीखा, कुछ मीठा, अंत में समान। सब याद रखना, तुम्हारे अंदर शांति का सागर भर देता हूँ। जो लोग तुम्हारी तकलीफ देखकर खुश होते हैं, वह जल्दी ही अपने ही बने आज आग में जलेंगे, क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपना कर्मों का ईमानदारी से निभाना है, क्योंकि जो सच्चा कर्म करता है उसके जीवन में कभी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता। और इस दुनिया में हर आत्मा एक दर्पण है। जो तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोलते हैं, व्यवस्था में अपने ही दोषों को प्रतिबिंब दिखा रहे होते हैं, उनके साथ जहर जैसे उगल लगते हैं, पर वे केवल उनकी असफलता की कुंज है, क्योंकि वह पत्थर आकाश में उछाल रहे हैं जो उन पर ही गिर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब शीतल जल भर रहा हूँ। तुम्हें शांति प्राप्ति होगी।
तुम्हारा सच तुम्हारा हृदय में है, जहाँ मैं निवास करता हूँ। जब भी कोई तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे इरादों पर या तुम्हारी सच्ची नीयत पर सवाल उठेगा, तो बस आंखें बंद करके में लेना और कहना है, हे प्रभु, तू जहाँ भी है सुन रहा है। मुझे इतनी शक्ति दो कि यह मुझे तोड़ ना सके और उनके सवालों का जवाब। मेरे बच्चे, बस तुम देना, फिर देखना तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रकाश जाग उठेगा जो अचानक आएगा और उनके मुंह तोड़ जवाब देगा। इतने बड़े भौतिक संसार में भी तुम्हारा इतना बड़ा शत्रु नहीं होगा और ना ही वे तुमसे टकराने की दोबारा कोशिश करेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। जब भी कुछ सोचो तो यह ध्यान रहे कि क्या सोच रहे हो, किसके विषय में सोच रहे हो और इसका परिणाम क्या होगा। सभी के लिए अच्छे विचार रखो, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अपनी योजना में शामिल किया है। इस योजना को तुम ही पूरा कर सकते हो, तुम्हारे द्वारा ही पूरा होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। आज मैं तुम्हारे मन में जितनी भी उलझने हैं उन सब का निवारण करने आया हूँ। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, कभी कभी तुम परिस्थितियों का सामना करने के बजाय उनसे हार मान लेते हो, मायूस हो जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, परिस्थितियों में ही सदैव अच्छे संकेत मिलते हैं जो एक मजबूत दल का काम करते हैं। बस अपने देखने का नज़रिया बदल लो। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्रकारों को सजा मिलेगी। तुम भी एक दीपक बनो जो अपने प्रकाश से सबको मार्ग दिखाए। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। तुम वही विजेता बनने के लिए चुने गए हो। तो मेरे बच्चे, किसी भी उलझन में उलझो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण मेरा आशीर्वाद है। सदा खुश रहो।